राधे राधे। दोस्तों, आज जो बात कही जा रही है वह साधारण नहीं है। ये बात आपके घर की गरीबी, रुकावट और अभाव से सीधे जुड़ी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि इस सबका कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके ही घर के मंदिर में छुपा बैठा हो सकता है। शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य का घर आर्थिक संकट की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले लक्ष्मी संकेत देती है। पर मनुष्य उन संकेतों को समझ नहीं पाता, क्योंकि वह यह मानकर चलता है कि पूजा कर रहा हूं तो सब ठीक ही होगा। पर ध्यान से सुनिए, पूजा केवल करने से नहीं होती, पूजा शुद्धता से होती है। और घर के मंदिर में रखी कुछ वस्तुएं यदि अशुद्ध या अशास्त्रीय हो तो वही पूजा धीरे धीरे बोझ बन जाती है। सबसे पहले समझ लीजिए, घर के मंदिर में क्या होना आवश्यक है। मंदिर में दीपक होना चाहिए, मिट्टी का, पीतल का या किसी शुद्ध धातु का। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करता है। जब दीपक जलता है तो घर में अंधकार टिक नहीं पाता। स्वस्तिक का चिन्ह यह केवल एक निशान नहीं है, यह संतुलन, सुख और स्थिरता का प्रतीक है। इसीलिए मंदिर में स्वस्तिक अवश्य होना चाहिए। कलश को स्वयं समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। कलश में जल, ऊपर नारियल और पत्ते, यह दर्शाता है कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास माना गया है। शंख की ध्वनि घर के वातावरण को शुद्ध करती है। घंटी की ध्वनि मन को वर्तमान में लाती है। जहां घंटी बजती है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। अब ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल से भी मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी भूल, पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें। पूर्वज पूजनीय हैं, लेकिन वे देवता नहीं हैं। मंदिर देवताओं का स्थान है, श्राद्ध और स्मरण का स्थान अलग होता है। दूसरी भूल, टूटे हुए या पुराने चावल। टूटे चावल टूटे भाग्य का संकेत माने गए हैं। यदि चावल रखने हैं तो साबुत और शुद्ध रखें। तीसरी भूल, उग्र स्वरूप की मूर्तियां। महाकाली, काल भैरव जैसे उग्र स्वरूप घर के मंदिर के लिए नहीं होते। इनका स्थान साधना स्थल या मंदिर होते हैं। एक और गहरी बात, मां लक्ष्मी का खड़ा हुआ स्वरूप। लक्ष्मी सदा बैठी हुई पूजा जाती हैं, क्योंकि बैठी लक्ष्मी स्थिरता का प्रतीक है। खड़ी लक्ष्मी का अर्थ है आना और जाना। अब कुछ अति आवश्यक वस्तुएं जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। गंगाजल तांबे के पात्र में, प्लास्टिक या लोहे में नहीं। गंगाजल केवल जल नहीं, वह शुद्धता का प्रतीक है। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह शास्त्रों में वर्जित है। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर, यह संतुलन बनाए रखता है। कमल का फूल, यदि लक्ष्मी पूजा करते हैं तो कमल अर्पित करें। कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, और यही लक्ष्मी का संदेश है। अंत में एक बात समझ लीजिए, मंदिर जितना शुद्ध होगा उतना ही जीवन सरल होगा। लक्ष्मी शोर में नहीं आती, वे शांति, व्यवस्था और मर्यादा में वास करती हैं। यदि आज आपने ये बात समझ ली तो समझिए पहला कदम आपने उठा लिया। क्योंकि जब मंदिर सुधरता है तो घर अपने आप सुधरने लगता है। राधे राधे।